हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए, यानी कि एग्जाम में सबको क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है जी, तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। ये पूछा। ऑप्शन नंबर स्पेक्ट्रोग्राफ है, ऑप्शन नंबर थर्मोग्राफ है, ऑप्शन नंबर सी कार्डियोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी सिस्मोग्राफ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सिस्मोग्राफ है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दो क्या कर रहा है। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है, विकिरित ऊर्जा का कारण है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है नाभिकीय विखंडन के कारण, ऑप्शन नंबर नाभिकीय संलयन के कारण, ऑप्शन नंबर सी कॉस्मिक विकिरण के कारण, ऑप्शन नंबर डी दहन के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 3 क्या कर रहा है। भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है। पितामह किसे कहा जाता है, ये पूछा। फादर ने किसका। ऑप्शन होमी जे भाभा का, ऑप्शन नंबर सतीश धवन का, ऑप्शन नंबर सी सीवी रमन का, ऑप्शन नंबर डी एस भटनागर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर है होमी जे भाभा को। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 4 क्या करा। भारी जल का अनुभार होता है, भारी जल का अनुभार होता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 22, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 20। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 5 क्या करें। प्रतिरोधकता की इकाई है, प्रतिरोधकता क्या इकाई है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ओम, ओम प्रतिरोध का है, प्रतिरोधकता का नहीं। ओम बाई मीटर, ऑप्शन नंबर ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 क्या करें। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है, किसका भाग है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, किसका। ऑप्शन नंबर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, ऑप्शन नंबर रेडियोग्राफी का, ऑप्शन नंबर टेलीविजन सेट का, ऑप्शन नंबर डी वन डे ग्राफ जनित रेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी टेलीविजन सेट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टेलीविजन सेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 7 क्या करा। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस को नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए भ्रूण विज्ञान से, ऑप्शन नंबर ए साइकोफोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिका, ऑप्शन नंबर डी फिजियोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है भ्रूण विज्ञान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 8 क्या कर रहा है। टेलीफोन अभिग्राही में क्या होता है, ये ऑप्शन विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में होती है, ऑप्शन नंबर ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर डी कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 9 क्या कर रहा है। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर है नाइग्लिसरीन का, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट का, ऑप्शन नंबर सी मर्क्यूरी का, ऑप्शन नंबर ऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 10 क्या कर रहा है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है, किसका। हीमेटोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है जी, से संबंधित। ऑप्शन नंबर है पौधे के प्रजनन से प्रणाली से, ऑप्शन नंबर रक्त से, ऑप्शन नंबर से जानवरों की खान पान की आदत से, ऑप्शन नंबर डी हड्डिया से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर पी रक्त से। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 11 क्या कर रहा है। ऐसे युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है कहते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर विद्युत जनरेटर, ऑप्शन नंबर गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर धारा नियंत्रण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर विद्युत मोटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर है विद्युत मोटर। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 12 क्या करें। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान हो, क्रमांक और समान हो, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर लिथियम, ऑप्शन नंबर से क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। ठीक है जी, इसका आंसर का हाइड्रोजन। ठीक है जी, और नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और घंटी को दबा करके बेल आइकन पे ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए। ठीक है जी, और नए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है जी, लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए, इसी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए फ्रेंड, एकदम जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वही क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है जी, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, तो इससे वही क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है जी, जो एग्जाम में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 13 क्या करा। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान का कौन सी शाखा यकृत के उपचार के लिए है, यकृत मतलब लीवर के उपचार के लिए, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है हेलेक्टो हेलकोलॉजी, ऑप्शन नंबर से हेप्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है हेटेरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी जेरिएट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है हेप्टोलॉजी, जो हेपेटाइटिस जो बोलते हैं इसी में के अंदर में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 14 क्या करें। संयंता गुणांक का विमा क्या है, सूत्र संयंता गुणांक का। ठीक है, ये पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है एम एल का पावर -1 टी का पावर -1। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 15 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है, ये पूछ रहा है। कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी N3 -O2 F माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 16 क्या कर रहा है। जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि व्यवहार का अध्ययन है,
ये पूछ रहा था ना स्टडी, ये पूछा। ऑप्शन नंबर है एंथ्रोपोलॉजी में, ऑप्शन नंबर है एथनोबॉटनी में, ऑप्शन नंबर सी प्राइमोटोलॉजी में, ऑप्शन नंबर डी एपोलॉजी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्राइमोटोलॉजी में। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी प्राइमोटोलॉजी में। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमोटोलॉजी में। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कर रहा है। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रा क्या है, ये पूछ रहा है। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या, ऑप्शन नंबर वोल्ट, ऑप्शन नंबर एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर डी ओम। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या, ऑप्शन नंबर सी वाट। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कर रहे हैं। न्यूक्लियन का मान है, न्यूक्लियन का मान है, ये ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर टी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट करिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर टी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह उसके तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते हैं। ऑप्शन नंबर है विकृति विज्ञान का, ऑप्शन नंबर क्रिया विज्ञान का, ऑप्शन नंबर फाइटो पैथोलॉजी का, ऑप्शन नंबर फोटो मार्केजेनिक्स कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी फाइटो पैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कर रहे हैं। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उदाहरण है, ये पूछ रहा है। प्रयुक्त एक उपकरण, ऑप्शन नंबर है गैलेक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर ए कैल्सियोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी ध्रुवन मापित। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने के द्वारा बताया गया। ऑप्शन नंबर है सर जे थॉमसन द्वारा, ऑप्शन नंबर चैडविक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बोहर द्वारा। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी बोहर द्वारा। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या करें। बल का इकाई क्या है, बल का इकाई क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, बल की इकाई का ऑप्शन नंबर जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डाइन, ऑप्शन नंबर से डाइन प्रति डाइन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी अर्क। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी डाइन बल का। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कर रहा है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, विज्ञान के शाखा को क्या कहती है। ऑप्शन नंबर वर्गीकरण विज्ञान, ऑप्शन नंबर नेथोलॉजी विज्ञान, ऑप्शन शरीर की रचना विज्ञान, ऑप्शन नंबर सरोव विज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये पूछा। ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कर रहा है। आवेग का विमेय सूत्र क्या, आवेग का विमेय सूत्र क्या। ठीक है जी, ये पूछ रहा है, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी mlt का पावर -1, mlt का पावर -1। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है हम। जंतु विज्ञान के किस शाखा के मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, गहरा संबंध। एम्ब्रियोलॉजी से ऑप्शन नंबर है जूजियोग्राफी, ऑप्शन नंबर फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर है एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर टी एंथ्रोपोलॉजी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कर रहा है। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है, द्रव्यमान संख्या कितना 32 है, और परमाणु संख्या 16 है। तो इसका परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या कितना, परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या कितना। ऑप्शन नंबर 32, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 48, ऑप्शन नंबर 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 16। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कर रहा है। 1 AMU द्वारा का तुल्य ऊर्जा होता है। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट का बारे में पूछ रहा है। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये इसके बारे में क्या होता है, ये पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 931 MeV। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या करा। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन, ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर फलों का, ऑप्शन नंबर विषाणु का, ऑप्शन नंबर डी जानवरों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जानवरों का। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है फ्रेंड, तो जानवरों का। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कर रहा है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया, किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। ठीक है जी, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, बोर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन ये रिपीट हुआ क्योंकि एग्जामिनेशन में रिपीट करता है क्वेश्चन।
ठीक है जी, वही क्वेश्चन हम सेम लेकर के आए तो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है, तो इससे घबराइएगा नहीं। ठीक है जी, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है, सेट वाइज है तो क्वेश्चन करता है, जिसके कारण आपको इससे घबराना नहीं है। ठीक है जी, इससे घबराना आपको नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 का। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध इकाई क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध इकाई क्या है ये पूछा। ऑप्शन नंबर है ओम है, ऑप्शन नंबर ओम सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी ओम प्रति सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ओम सेंटीमीटर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी ओम सेंटीमीटर। ठीक है जी, याद रखेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान के कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों के स्थितियों से संबंधित है? स्थितियों से संबंधित है ये पूछा। ऑप्शन नंबर है एंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर है एस्टोकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी बायो इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी डेस्मोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है एंड्रोलॉजी। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है एंड्रोलॉजी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है ये पूछा। ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन में, ऑप्शन नंबर अल्फा कण, ऑप्शन नंबर सी ट्रिटियम परमाणु, ऑप्शन नंबर ड्यूट्रॉन में। तो इसका आंसर क्या होगा जी, सबसे अधिक किसका है द्रव्यमान फ्रेंड? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी अल्फा कण। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कर रहा है। इनमें से कौन सी मौलिक इकाई नहीं है? कौन सी मौलिक इकाई नहीं है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है? ऑप्शन नंबर है मीटर, ऑप्शन नंबर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर किलो, ऑप्शन नंबर डी क्यूबोमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कर रहा है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है भगवान का, ऑप्शन नंबर सपने का, ऑप्शन नंबर नींद का, ऑप्शन नंबर रंग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड, सपने का। ठीक है जी, अभी तक का फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा करके ऑल पे क्लिक है, क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच नहीं पाता है, क्लास का आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पाता। ठीक है जी, तो इसकी चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किया फ्रेंड तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है जी, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। बहुत क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए तो इससे घबराइए नहीं, खींचना करना है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कर रहा है। एक परमाणु के नाभिक के न्यूक्लियस में सम्मिलित होते हैं, न्यूक्लियस में सम्मिलित होते हैं ये पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर केवल न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर है न्यूक्लियस है पूछा। न्यूक्लियस का हो जाएगा क्या फ्रेंड, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या करा। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर विद्युत चार्ज का, ऑप्शन नंबर प्रतिरोध का। तो इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर भी विद्युत धारा का। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है। प्राचीन काल के जानवरों में पौधों के अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन को क्या कहा जाता है ये पूछा। ऑप्शन नंबर नृविज्ञान कहा जाता है यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर पुरातत्व विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी, ऑप्शन नंबर जीवाश्म विज्ञान, पॉलीऑटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी औषध विज्ञान यानी कि फार्माकोलॉजी। तो इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म विज्ञान। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तरंगदैर्घ्य समान है। तरंगदैर्घ्य क्या है? समान, वेवलेंथ समान है। किसका वेग अधिक होगा? ऑप्शन इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन नंबर प्रोटॉन का, ऑप्शन नंबर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का, ऑप्शन नंबर मालूम नहीं कर सकते। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए फ्रेंड्स, एकदम आपको क्लास को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, देखिएगा सब क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है जी, आपको सब क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो आपको करना ही करना है एग्जाम में। ठीक है जी, एग्जाम में भी और ऐसे भी। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक ऑप्शन मीटर, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन नंबर एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी ओम। तो इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर डी ओम। ठीक है जी, ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कर रहा है। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? नंबर है मत्स्यों का, ऑप्शन नंबर सरीसृपों का, ऑप्शन स्तनधारियों का, ऑप्शन नंबर डी कीटों का। तो इसका आंसर का अपना ऑप्शन नंबर डी कीटों का। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है। जे चैडविक के एक उप परमाणुविक कण का आविष्कार किया है। जेम्स चैडविक के बारे में पूछा है, उप परमाणुविक कण का आविष्कार किया, उस कण की विशेषता क्या है ये पूछा। ऑप्शन नंबर इसमें नगण्य द्रव्यमान तथा ऋणात्मक आवेश, ऑप्शन नंबर इसमें नगण्य द्रव्यमान है तथा धनात्मक आवेश, ऑप्शन नंबर सी इसमें सार्थक द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश, ऑप्शन नंबर डी इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन मीटर पर सेकंड, ऑप्शन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर मीटर प्रति सेकंड क्यूब, ऑप्शन नंबर डी किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कर रहा है। टेक्सोलॉजी किसका अध्ययन है? टेक्सोलॉजी में किसका अध्ययन किया? ऑप्शन नंबर है निशानी व्यवहार का, ऑप्शन नंबर जहर का, ऑप्शन नंबर से भूरक्षण का, ऑप्शन नंबर है चट्टान का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जहर का। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कर परमाणु का आकार है
अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकदम इसको आपको करना ही करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी इसमें है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, 10 का घात -10 मीटर, ऑप्शन नंबर 10 का घात 8 मीटर, ऑप्शन नंबर से 10 का घात 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 10 का घात 12 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 का घात -10 मीटर। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है, शक्ति का भौतिक मात्रा विमा क्या है, शक्ति का भौतिक मात्रा विमा क्या है, यह पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर टी ml² टी का पावर -3, टी का पावर -3, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या करें, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर मानव शरीर का, ऑप्शन नंबर पौधों का, ऑप्शन नंबर शुद्ध मात्रिकी का, ऑप्शन नंबर डी मानव विज्ञान का। तो इसका आंसर का ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर पौधों का। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है, इनमें से एक उपपरमाणु कण नहीं है, एक उपपरमाणु कण नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर टी इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी ड्यूट्रॉन। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या करें, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है, ये पूछ रहा है, कार्य का मात्रक है, ऑप्शन जूल, ऑप्शन नंबर न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर डाइन। तो कार्य का मात्रक क्या फ्रेंड, इसका आंसर का फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है जूल। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कर रहा है, बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षा कोणीय संवेग होगा 2 पाई NH, ऑप्शन नंबर NH पाई NH बटा 2 पाई, ऑप्शन नंबर NH 2 पाई, ऑप्शन नंबर NH पाई। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी NH बटा 2 पाई। ठीक है जी, अभी तक का फ्रेंड्स तो लाइक नहीं किया फ्रेंड, लाइक भी कर दिया और सब्सक्राइब भी कर लिया। ठीक है जी, सब्सक्राइब भी कर लिया और लाइक भी कर लिया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, सभी समझे जी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और कंटिन्यू क्लास को करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।